हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी आपके गुड़हल के पौधे में भी इस तरह बड़े साइज़ के फूल आएंगे और कौन कौन से खाद आपको डालने हैं, तभी जाके आपके पौधे अच्छे से अच्छा फ्लावरिंग करेंगे। तो आज फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइज़र बताऊंगी और दो तरह के खाद बताऊंगी। आपके पौधे जो है नया ग्रोथ भी करेंगे और अच्छी फ्लावरिंग भी करेंगे। जो ऐसा खाद है जिनमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तो होगा ही, साथ में इसमें भरपूर मात्रा में अमाइनो एसिड, माइक्रोन्यूट्रिएंट सारे ही होंगे। और इस तरह के खाद जो हैं आपके पौधे में अभी ज़रूर से देनी है। तो जनवरी महीने में कौन कौन से खाद देनी है, सीज़न के मुताबिक जो ज़रूरी खाद है, उन पर सारा डिटेल्स वीडियो मैं शेयर करती जा रही हूँ। तो पहले से लेकर अभी आप इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आपके पौधे भी इस तरह अच्छे से अच्छा ग्रोथ भी करें और आगे जाके अच्छे फ्लावरिंग भी करेंगे। तो अभी गुड़हल के पौधे को डोरमेंसी से निकालने के लिए जो जो खाद देनी है उन पर मैंने बता दिया है। जनवरी बीतने से पहले ये जो टाइटल आपको दिख रही होंगी मेरे पुराने सारे वीडियोस में, उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके पौधे सारे ही डोरमेंसी से निकल आएंगे। इन खाद को आपको ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा। ये बूस्टर खाद होते हैं और जो ज़रूरी केयर टिप्स है वो सारा ही मैं बताती जा रही हूँ, शेयर करती जा रही हूँ। अभी टाइम जो है, आप इस टाइम पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया टाइम है। और आप फरवरी मार्च महीने तक पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। गुड़हल के अगर नए पौधे लाना चाहते हैं तो भी ला सकते हैं। और पौधे में जो है, अगर पुराना पौधा है तो उस प्लांट को रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने अपने कुछ प्लांट की रिपोर्टिंग कर दिया है, उनमें नई मिट्टी और खाद देकर प्लांट को फिर से शिफ्ट कर दिया है बड़े साइज़ के पॉट में। तो जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं उनके रूट की बहुत ज़्यादा ट्रिमिंग नहीं करनी होती। रूट की ट्रिमिंग करने से क्या होता है, पौधे में फंगस का इशू आ जाता है। तो गुड़हल के पौधे की अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं तो कटाई छटाई और रिपोर्टिंग दोनों एक साथ नहीं करनी है। अगर आपका देसी गुड़हल है तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं उनकी रूट की भी ट्रिमिंग नहीं करनी है और रिपोर्टिंग के साथ साथ आपको कटाई छटाई भी नहीं करनी है। दोनों अलग अलग करना है। अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं तो रिपोर्टिंग के कम से कम 10 से 15 दिन बाद आप इनको कटाई छटाई यानी ट्रिमिंग कर सकते हैं। तो मेरे जितने सारे लंबे लेगी प्लांट हैं उनकी भी मैं कटाई छटाई करने वाली हूँ। इनको मैं खाद दे दिया है। गुड़हल के पौधे में अभी आपको और एक काम करनी है, वो है पौधे की शावरिंग, यानी पौधे को अच्छे से पानी से नहला देनी है। कम से कम आप 2 दिन में एक बार ज़रूर कीजिए। और जब भी करना है आपके पॉट की मिट्टी थोड़ी सी सूख जाए, इसके बाद ही आपको करना होगा। इससे क्या होगा, पौधे में जो कीड़े मकोड़े हैं वो कम लगेंगे और पत्तियाँ क्लीन रहेंगी, तो पौधा जो है अपना ग्रोथ जो है बहुत जल्दी करेगा। और गुलाब के पौधे में भी आपको ऐसा ही करना है। प्लांट को बहुत अच्छे से शावरिंग करनी है, कम से कम दिन में एक बार ज़रूर कीजिए। पौधे की ग्रोथ के लिए आप पौधे को धूप में ज़रूर रखिए। साथ में आपको मैं खाद जो बताऊंगी इनमें पोटेशियम होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके कोई भी प्लांट में अगर फ्लावरिंग नहीं होती तो इनमें पोटेशियम खाद देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पौधे की ग्रोथ पहले होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको कंपोस्ट या कोई भी गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट, दोनों में से कोई भी आपको ज़रूर से देना होगा। और ये आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा करना है, तभी जाके पौधे की ग्रोथ कंटिन्यू होगी। अगर पौधे की ग्रोथ कंटिन्यू होगी, नया फुटाव आएगा, तभी जाके प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग भी करे। तो गुड़हल का कोई भी छोटा सा प्लांट हो उनमें भी ये खाद दे सकते हैं। और ये देने का फ़ायदा ये है, पौधे में जो बार बार कलियां गिरने की प्रॉब्लम है वो देने से पौधे को बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी और पौधे में जो कलियां गिरने की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म होगी। तो ये महीने में 2 बार आपको ज़रूर देना होगा। और ये है बैलेंस NPK यानी NPK 19-19-19, जिनमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है और पोटेशियम होता है। तो तीनों ही ज़रूरी हैं। नाइट्रोजन है पौधे की ग्रोथ के लिए, फॉस्फोरस से पौधे में जो रूट सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग बनती है और पोटेशियम से पौधे में जो फ्लावरिंग है बहुत अच्छे से आती है। तो बैलेंस NPK 19-19-19 इसको महीने में 2 बार ज़रूर देना है। 1 लीटर पानी में आपको 2 ग्राम लेना है, यानी ½ टीस्पून से थोड़ा कम लेना है और अच्छे से घोल के इसको पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। तो इससे मिट्टी में भी कोई नुकसान नहीं होती। आपने कोई भी छोटा सा प्लांट लगाया होगा, कोई सीडलिंग है, उनमें भी आप ये बैलेंस NPK दे सकते हैं। इससे प्लांट की जो पत्तियां हैं वो लश्किन बनेंगी, बहुत जल्दी से प्लांट में नया ग्रोथ भी आएगा, फुटावा आएगा। साथ में साथ आपकी जो प्लांट में है कलियाँ बहुत जल्दी से आएंगी। तो आप अपने सीजनल प्लांट में दे सकते हैं, परमानेंट प्लांट में दे सकते हैं, अपने जितने सारे इंडोर प्लांट लगाए हैं उनमें भी दे सकते हैं। तो अभी गुड़हल में देने का फ़ायदा ये है, प्लांट में नया ग्रोथ जो है बहुत जल्दी से आएंगे। अभी मैं दूसरा खाद बताऊंगी।
तो दूसरा खाद बताने से पहले ये मैं बता देती हूँ, जो एनपीके है वो आप देने के कम से कम 4 से 5 दिन बाद ये खाद डाल सकते हैं। और ये जो खाद है ये लिक्विड खाद है, भरपूर मात्रा में इसमें पोटेशियम है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जिनमें एलोवेरा है। और एलोवेरा एक ऐसा चीज़ है जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और पौधे के ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं, उसके रूट को ताकत देते हैं। और ये एक ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होता है जो पौधे की जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो एलोवेरा के पत्ती से मैं जब भी खाद बनाती हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं अपने पौधे को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन दे पा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने एलोवेरा के जो पत्ते हैं, मैंने 2 एलोवेरा के पत्ते लिए हैं और साथ में मैंने मिलाई है बनाना पील यानी केले के छिलका, और मैंने 3 केले के छिलके लिए हैं। तो इनको बनाने के लिए मैंने 3 दिन रख दिया था। अभी विंटर टाइम है तो 3 दिन रखना ज़रूरी है। अगर समर में बनाते हैं तो गर्मी के टाइम भी इसको दे सकते हैं, तो समर में बनाने के लिए 2 दिन ही रखना काफ़ी होता है। और बहुत ही अच्छे से इसमें न्यूट्रिशन आ चुकी है, आप देख सकते हैं बहुत ही गाढ़ा घोल हो चुका है। तो मैंने जो 3 बनाने के छिलके दिए हैं, बनाना के पील्स में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, आप जानते ही हैं। साथ में ये बहुत अच्छी मात्रा में पौधे को पोटेशियम देगा तो प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो इसको एक बार देने के बाद फिर से आप इसको खाद बनाकर रख सकते हैं, यानी आप फिर से 2 दिन के लिए इसको पानी डाल के रख सकते हैं, जितने बचे हुए छिलके हैं उनको, और फिर से आप पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट का भंडार है और ये खाद पौधे में आपको कम से कम महीने में 2 बार आपको ज़रूर देना होगा। तो लिक्विड देने का फ़ायदा ये है, प्लांट बहुत जल्दी से ले पाएंगे और भर भर के इनमें कलियाँ आएंगी। तो आपके जितने सारे गुड़हल के प्लांट हैं, गुलाब के प्लांट हैं, गेंदे के प्लांट हैं, सभी में दीजिए। और इसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो अगर 1 लीटर खाद बनाते हैं तो कम से कम आपको 3 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही देना है, और दिन के टाइम देना है और मिट्टी सूखी हो तभी देना है। तो गुड़हल के पौधे में ज़रूर से दीजिए, आपके पौधे में कलियों की कमी नहीं होगी। और ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।